देखिए, हम सब लोग पहला चैप्टर पढ़े रिलेशन ऑफ फंक्शन, दूसरा हमने आपको पढ़ाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तीसरा चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया मैट्रिसेस और चौथा डिटरमिनेंट। आज हम सब लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, पांचवा चैप्टर जिसको बोलते हैं लिमिट एंड ड्यूरेटिव। लिमिट्स एंड ड्यूरेटिव ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर वास्तव में लिमिट्स एंड ड्यूरेटिव दो पार्ट में है, एक लिमिट अलग है, ड्यूरेटिव अलग है। इसमें मुझे पढ़ना क्या है? अच्छा, ये माना भी जाता है कि हम इंटरमीडिएट की 12th क्लास की जो कैलकुलस है वो यहीं से शुरू हो जाती है, यहीं से हमारी कैलकुलस शुरू हो जाती है। पहला इसमें देखिए, पहला इसमें हम पढ़ते हैं लिमिट्स। अभी मैं लिमिट्स क्लियर कर रहा हूँ, लिमिट्स। दूसरा आपको डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। तीसरा पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। पढ़ते हैं। 4 नंबर आ जाता है इसमें इंटीग्रल, और 5 नंबर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और 6 नंबर आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी चीज होती है आपके कैलकुलस, और इतनी चीजें मिलाकर कम से कम इसका 40 नंबर का वेटेज है। ये देखिए, ये हम लोग 5.1 एक्सरसाइज है। इसके बाद ड्यूरेटिव चलता है 6.1 से 6.1 वाला पूरा शुरू है यहाँ तक। ये मिल जाता है 7.1 से, ये 8.1 से, ये 9 तक आपका 5 से लेकर के 9 तक एक बार 6 जो टॉपिक्स हैं, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स क्या है? कैलकुलस के विषय। बात समझ पा रहे हैं? इसमें 40 नंबर हमारा वेटेज मैंने बता दिया। इसमें देखिए, पहली चीजें हम इसमें लिमिट्स के विषय में आपको बता रहे हैं। लिमिट्स क्या है? मैंने बोला भी था आपको कि लिमिट्स क्या होता था, 11th पढ़ाया था। ये देखिए, ऐसे कोई लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 0। ठीक है, 0 पर हम दो तरह से पहुंच सकते हैं, या तो यहाँ से और या तो इधर से पहुंच सकते हैं। कि नहीं, दो तरफ से पहुंच सकते हैं। दुर्गा जी, दो तरह से हम इस 0 पर पहुंच सकते हैं। इधर से जब पहुंचना, इधर वाली क्वांटिटी क्या है? प्लस, इधर वाली क्वांटिटी माइनस है। जब ये लिख दिया जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे लिख दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि x का मान 0 की तरफ अग्रसर है। 0 है नहीं, 0 है नहीं, 0 की तरफ अग्रसर है। 0 बिल्कुल होने वाला है, लेकिन है नहीं। एकदम 0 के उतना करीब कि बिल्कुल उसके पास ही हम खड़े हैं, लेकिन पास है नहीं। ये चीजें होती हैं। अच्छा, इस 0 पर पहुंचने के लिए हम इधर से पहुंच सकते हैं, इधर से पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों ने इनका एक नाम दे दिया। वो क्या दे दिया? ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब है हम इधर से पहुंचने का प्रयास करें, समझिए। और जब मैं ये लिख देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो मतलब हो जाता है कि हम इधर से पहुंचने का प्रयास करें। इधर से जो 0 माइनस वाला होता है, इसको कहते हैं LHL, और इसको कहते हैं R, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। बात समझ आए ना? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट। अभी हम इसको पूरी तरह से इसको निकालने का प्रयास करने जा रहे हैं। पहली बात, ये बात तो समझ गए होंगे आप।
देखिए अब आता है इसमें कॉन्टिन्यूटी। क्या आता है? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है, ये देखिए, जब हम एक ही स्ट्रोक पर ऐसे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कहीं टूटा है क्या? ये अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हो तो हम कह सकते हैं कि यह ग्राफ जो है एकदम कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक ही स्ट्रोक पर मैंने बनाया। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, ये देखिए, ऐसे कर दूं, ऐसे फिर ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक ही स्ट्रोक में तो बनाया नहीं, मुझे अपना पेन उठाना पड़ा कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन बाद में कहा कि ठीक है, आपने तो बता दिया कि एक ही स्ट्रोक पर अगर हम कोई ग्राफ को खींच लेते हैं तो कंटिन्यूअस हो जाता है, और अगर हम कहीं अपने पेन को उठा लेते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं पूरा करके डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। बताया तो मैं आपको। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये कह रहे हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल टू into f(x) equal to limit x tends to 0 plus equal to fx। ये कह रहे हैं कि कौन सी लिमिट थी? LHL लिमिट। अभी बोला हूँ आप, ये कौन सी लिमिट? RHL, और ये fx। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन में LHL लिमिट, RHL लिमिट और वो फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती हो तो आप कह देंगे कि फंक्शन क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर इसमें से कोई भी अल्टर दिखता है आपको तो आप कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। 11th में हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या सीखा था कि अगर LHL लिमिट RHL लिमिट की इक्वल हो जाती है तब क्या होता था? तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, सिखाया था आपको, तब लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लेकिन यहाँ पर उस पर्टिकुलर डोमेन पर, यानी x के मान पर अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो आप ये कह देंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए एग्जांपल 1 की बात कर रहे हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 3 at x इक्वल टू 1। इन्होंने कहा आप ये बताइए कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है? राजकुमार, इसकी बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता ही दूंगा कुछ देर बाद कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। मैं अभी थोड़ी बहुत जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहां आप जान जाएंगे, लेकिन कैसे करते हैं इसको ये देख लीजिए। देखिए एफ बराबर क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3। मैं यहाँ चला किस पर? LHL मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट चला मैंने, और जानते हैं लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पर निकालना है? 1 पर। ये लिखेंगे क्या? 1 माइनस, हो गया 1 माइनस fx, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जगह पर क्या है? 2x प्लस 3 लिख दिया। हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दें इसमें, कोई बात नहीं, है ना। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो मिलेगा क्या? 2 into 1 प्लस 3 इसको टू क्या मिला। अब हम RHL लिमिट पे चलते हैं। एकदम एक एनसीईआरटी में ये सब रखा नहीं इन्होंने, लेकिन पूरी तरह से x टेंड्स टू 1 प्लस RHL की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx का क्या मतलब है? 2x प्लस 3, और यहाँ पर जब आप मान रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा? 5। और जब आप यहाँ f1 माने x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू होती है ना, f1 बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 into 1
प्लस 3 इक्वल टू क्या मिल गया राजकुमार 5। क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इंटू एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बराबर क्या f1 बराबर है कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नीचे जगह है क्या? थोड़ा एक स्टेप हो जाए and लिख देंगे and this function is क्या? this function is continuous। ये मैंने कर दिया है। देखो बेटा राजकुमार कह रहा है एग्जामिन whether the function f given by fx equal to x square is continuous at x equal to 0। बिल्कुल वही वर्किंग है जो हमने इसमें किया है, ठीक है। फंक्शंस क्या दिए हुए हैं देखिए, सॉल्यूशन जो मैं लूंगा यहाँ और मैं यहाँ लिखूंगा एफ एक्स इक्वल टू क्या है राजकुमार एक्स स्क्वायर। मैं किस पर चलूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट पर, है ना। तो लिखेंगे क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इंटू एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, और जो 0 की वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। फिर जब मैं आरएचएल लिमिट पर यहाँ चलूंगा तो लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इंटू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब अगर एफ 0 पर भी इसकी वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ कर देंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बराबर एफ 0, है ना। हेंस एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज continuous at x equal to 0। देखिए अमरजीत कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx equal to mod x at x equal to 0। जानते हैं ना ये मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन को हम क्या करते हैं fx इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हमने बताया x पॉजिटिव कब होता है जब x इज ग्रेटर देन, और ये 0 कब होता है x इक्वल टू 0, माइनस एक्स कब होता है x इज लेस देन, ये होता है, ठीक है। कहीं कहीं क्या करते हैं इस इक्वल टू वाले 0 वाले को हम किसी के साथ क्लब कर देते हैं। क्लब करने से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अभी मिटा दूंगा हटा दूंगा बाद में, ये देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x है ना x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना, माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है, मतलब वही होता है। या तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि x होगा कब जब x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स कब होगा जब x इज लेस और इक्वल टू 0। जब 0 वैल्यू हो तो हमेशा तो वही आना ही है, ठीक है। ऐसे हमने इसको क्या किया लिख दिया इसको। ये है कह रहे हैं कि जरा ये बताइए कि क्या ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। तो राजकुमार जानते हैं ना हम LHL RHL और उस डोमेन पर, उस डोमेन मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू को देखें, अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो हम बड़े आराम से कह देते हैं यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, यही तो है ना, ठीक है। बड़ी अच्छी बात। आते हैं हम यहाँ लिखते हैं LHL बराबर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इंटू एफ एक्स इक्वल, देखिए ये मैं 0 पर किधर से जा रहा हूँ बाएं से जा रहा हूँ, और x टेंड्स टू 0 माइनस है यानी 0 पर बिल्कुल पहुंचने वाला हूँ लेकिन है नहीं। इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है 0 से थोड़ा सा कम है ना, 0 से थोड़ा सा कम है लेकिन है कम। तो 0 से कम वाले में कौन सी वैल्यू है माइनस एक्स, तो आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस एक्स, और जैसे ही आपने 0 की वैल्यू पुट करेंगे कितना मिल जाएगा 0 मिलेगा ही। और जब हम RHL लिमिट पर चलेंगे यहाँ तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इंटू एफ एक्स, यहाँ पर राजकुमार कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वाली वैल्यू आएगी
ये 0 प्लस उधर से आ रहे हैं, यानी क्या 0 से थोड़ा सा अधिक होगा, तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, और हम यहाँ लिख देंगे x, तो ये बराबर क्या मिल गया 0। और देखिए यह बराबर x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये भी 0 है, दिया कि नहीं दिया है, तो यहाँ मिल गया आपको LHL बराबर RHL इक्वल टू क्या F0, हुआ कि नहीं। Hence the function is क्या कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, और ये फंक्शन आपको कंटिन्यूटी शो कर देगा। बात समझ पाए होंगे आप। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते, देखिए so that the function f given by fx equal to, ये क्या है, x2 plus 3 कब है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर, x बराबर 0 के बराबर नहीं है, क्या मतलब है इसका मतलब है या तो x की वैल्यू 0 से कम है, या तो x की वैल्यू 0 से कम बड़ा है, ये मतलब हुआ। और x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, बात समझ पाई करना। हम LHL RHL लिमिट निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस पर चेक करना है, ये देखिए दो इनइक्वालिटी यहाँ दिखाई दे, 0 पर ही चेक करना है, 0 पर चेक करिए, देखो रास्ता लिखा मैंने क्या LHL माने लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर, राजकुमार आपको बताएंगे लिमिट x टू 0 माइनस 0 माइनस माने 0 से कम, कौन सी वैल्यू आएगी दोनों में, x2 प्लस 3 आएगी ना, x2 प्लस यहाँ पर आ गया x2 प्लस वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मान दे देगा 3, दे देगा 3, 0 को पहले से दे दिया। हम मैं RHL में करता हूँ, फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कौन सी वैल्यू आएगी, वही आएगी, वही तो आएगी ना, क्योंकि दूसरी इनइक्वालिटी तो दी नहीं गई है, तो आप जब उसको देखेंगे तो क्या देखेंगे x प्लस 3 बराबर ये क्या मिलेगा, मिल गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर क्या मिलेगा, जब 0 x पर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, f बराबर 0 पर क्या है 1, क्या देख रहे हैं LHL बराबर RHL इज नॉट इक्वल टू f, है कि नहीं है, ये भी 3 के इक्वल, ये किसके इक्वल, तीनों कहाँ इक्वल है, ये तीनों कहाँ इक्वल है, तो आप देख सकते हैं इसको लिमिट नहीं, the function is not फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू किसी स्पेसिफिक डोमेन पर बराबर नहीं है ना, क्योंकि बराबर नहीं है, इस वजह से क्या हो गया ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर अभी आप पूछ रहे थे fx इक्वल टू क्या है, मान ऑफ x की बेटा इंटीग्रेशन, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जानते ही है ना कि x की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव अथवा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होगी, मान में तो x कब होगा, x माने कब, x माने जब x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी क्या पॉजिटिव होगा, और ये माइनस कब होगा, जब x की वैल्यू छोटी होगी, और 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगा। उसी पर हमने LHL RHL लिमिट किया, हमने 11th में आपको बताया था, देखिए ये देखिए मैं यहाँ पर ये ऐसे खींच दिया और ऐसे खींच लगेगा, यहाँ रंग x है, ये क्या x, ये क्या y है, ये क्या y है, मैंने कहा कि जरा बेटा ये बताइए या x इक्वल टू मान x का ग्राफ कीजिए,
देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा ना। यहाँ क्या है 1 2 3 4। देखिए ध्यान से ये ग्राफ इसका मिलता है, एक बार इधर जाता है ऐसे और एक बार इधर जाता है, ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? एक्स इक्वल टू माना है। आप कहेंगे सर जरा डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डिफाइन देता हूँ इसका, इस पूरे ग्राफ का, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? मान ऑफ एक्स है कि नहीं? अगर मैं f1 की वैल्यू निकालूं, f1 माने x की वैल्यू में 1 पुट करूं, है ना, तो क्या मिलेगा? मान ऑफ 1 बराबर मिला कि नहीं मिला भाई? अगर मैं ये निकालूं -1 पर, तो आप कहेंगे मान ऑफ -1 इक्वल टू 1। अगर मैं कह दूं बेटा f2 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे मान ऑफ 2 बराबर 2। मैंने कहा -2 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो आपने कहा -2 इक्वल टू 2। आ रहा नहीं आ रहा? आएगा ना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शंस में कोई सी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए इस ग्राफ पर नजर डालिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, ये एक्स एक्सिस है ना, यानी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या 1, तो वाई कितना मिलना चाहिए? 1। आप ऊपर जाएंगे, वाई कितना मिलेगा? 1 मिला कि नहीं? -1 देखिए, ये -1 हो गया, -1 रखेंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर वाई इक्वल टू 1 मिला नहीं मिला? एक्स बराबर 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे, ऊपर जाएंगे, ये मिला नहीं मिला? 2 -1 रखिए, ये मिला नहीं मिला? तो ये जो है आपके मॉडुलस फॉर्म प्राप्त होता है। हम और से डिफिनेशन लिखते हैं, हमको मान ऑफ एक्स की डिफिनेशन याद होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे, देखिएगा। देखिए भाई, एग्जाम्पल 5 की बात कर रहे हैं, ये चेक द पॉइंट्स where the constant function fx equal to k is continuous। आप नोट भी कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए कि जहां कोई कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि आपको मैं सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज समझ में आए, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम ये बैठ जाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं जब इसके सोल्यूशन पे जाऊंगा, तो देखिए मुझे लिखना पड़ेगा LHL, लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन C पर इसकी मैं लिमिटिंग प्रोसेस चेक कर रहा हूँ। किस पर चेक कर रहा हूँ? C पर। मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन, मान लीजिए लेट एनी कांस्टेंट फंक्शन, एनी कांस्टेंट नहीं, एनी कांस्टेंट x टेंड्स टू C, x इक्वल टू C, x इक्वल टू C पर मैं चेक करूँगा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो जब मैं इसको चेक करूंगा तो लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू C माइनस इंटू एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू C माइनस क्या एफ एक्स आएगा, यानी k आएगा, तो बराबर क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? अरे भाई एफ एक्स बराबर के, ये 80 रखेंगे तो यहाँ C मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ के तो बराबर क्या मिलेगा? C मिला कि नहीं? अब देखिए मैं RHL लिमिट की बात यही कर लेता हूँ, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू C प्लस इंटू एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू C प्लस, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, इसकी कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब है क्या, जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हर स्थिति में वैसे ही रहता है। और जब हम यहाँ पर x इक्वल टू C पर एफ C की वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा? C मान लीजिए। देखिए यहाँ पर भी हमने प्रूव कर दिया कि LHL इक्वल टू RHL बराबर क्या? FC। तो हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए गिवन। ठीक, यहाँ भी आप उसी तरह से इसको कर लेंगे जैसे हमने इसमें किया हुआ। एफ एक्स बराबर एक्स, C मान लीजिए कोई C एक फंक्शन, मान लीजिए सोल्यूशन से हम जान करेंगे, मान लिया कोई C फंक्शन है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो जैसे ही हम यहाँ एलएचएल निकालेंगे और लिखेंगे x टेंड्स टू C माइनस, है ना जी, तो एफ एक्स
ये बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x लिखना पड़ेगा, तो बराबर क्या लिखेंगे c। और जब हम यहाँ RHL की बात करेंगे तो मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस x इक्वल टू क्या मिलेगा c। और जब हम FC बराबर निकालेंगे तो यहाँ भी c मिलेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे तुरंत and the function is continuous at every कहीं भी ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक तरह से हम ये मान कर चलेंगे कि जहाँ कोई कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा हमको, वह कांस्टेंट फंक्शन हमेशा हर डोमेन पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। डोमेन का मतलब समझते हैं ना, डोमेन का मतलब x का मान, x का मान जो है वो डोमेन का है ना, तो हमेशा डोमेन पर वो क्या होगा, ये होगा। फिर यहाँ पर चलेंगे f(x) इक्वल टू x है, तो मैं अभी पहले बोला हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन आर रियल नंबर। अरे भाई आइडेंटिटी फंक्शन तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन तो मैंने आपको रेशनल फंक्शन बताया था। ये देखिए जब ग्राफ ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती थी, x जो डोमेन डाला वही डोमेन निकल कर आया, यहाँ भी ये डोमेन x डाला वही डोमेन निकल कर आया, देख रहे हैं ना। और ये कहते थे जब फाइंड ऑफ y इक्वल टू y हो जाता था तभी मैं कह देता था कि ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कहता था नहीं कहता था, बोलिए। उसी हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर f(x) बराबर x, ये देखिए डोमेन x डाला तो x ही निकला, x ही निकला। ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जो हम डालेंगे वही निकलेगा। वेन डायग्राम में हम बना दिए जैसे फैक्टोरियल डायग्राम 1 2 3 1 2 3, 1 डाला तो 1 ही मिला, 2 डाला तो 2 मिला, 3 मारा तो 3 मिला। ये कैसे फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये सब मैं शो कर चुका था, सब मैं बता चुका हूँ। तो आप याद रखिएगा कि कोई कांस्टेंट फंक्शन रहेगा तो वह हमेशा हर डोमेन पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तब भी वो हर डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा। और अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो भी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा, कभी भी किसी भी पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल के लिए होगा।